दो महापुरुषों को लेकर आज बवाल हो गया, पटेल या फिर अंबेडकर। और इसी बात को लेकर आज उज्जैन यानी कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में आज सुबह सुबह बवाल हुआ और इस बवाल ने फिर से एक नई सियासत को जन्म दे दिया है। दो पक्षों ने यहां पर सुबह सुबह जमकर बवाल काटा, लेकिन पटेल और अंबेडकर की प्रतिमा के पीछे आखिर इतना बवाल हुआ कैसे? आखिर इसके पर्दे की पीछे की पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल उज्जैन में एक पक्ष है जो मंडी गेट के पास में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को लगवाना चाहता है, लेकिन उससे ठीक पहले यहां पर दूसरे पक्ष के लोगों ने इसी जमीन पर सरदार पटेल की मूर्ति को लगा दिया। ऐसे में अंबेडकर के समर्थकों ने मूर्ति में तोड़फोड़ करते हुए यहां पर उस पर ट्रैक्टर भी चढ़ा दिया। इसके बाद में क्या था, दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, दोनों ओर से पथराव हुआ और इसके बाद में यहाँ पर खड़े हुए वाहनों में आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, जहां पर धार्मिक नगरी में मूर्ति की स्थापना को लेकर, दो महापुरुषों की मूर्ति की स्थापना को लेकर यह पूरा बवाल हुआ है। बवाल शांत कराने के लिए पुलिस को भी खासा जोर लगाना पड़ा। आनन फानन में 3 थानों की पुलिस बल मौके पर पहुंचती है। रिजर्व कंपनियों को भी यहां पर तैनात कर दिया जाता है। मामला उज्जैन से 50 किलोमीटर दूर माकरोण का है, जहां पर पुलिस ने बताया कि मंडी गेट के पास में और बस स्टेशन के पास में एक विवादित जमीन है। इस जमीन पर एक पक्ष अंबेडकर की मूर्ति लगाना चाहता है, तो वहीं पर दूसरा पक्ष सरदार पटेल की मूर्ति को लगवाना चाहता है। दोनों पक्ष काफ़ी समय से संघर्ष भी कर रहे हैं और इसी बीच गुरुवार को सुबह सुबह सरदार पटेल के समर्थकों ने इसी जमीन पर मूर्ति लगा भी थी और उसके बाद में अंबेडकर के जो समर्थक थे वह नाराज हो गए। भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंचते हैं, काफ़ी हंगामा होता है और इसके बाद में मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के साथ ही इस पर ट्रैक्टर भी चढ़ा दिया गया। वहीं पर इस घटना के विरोध में दोनों ही पक्षों ने पहले हाथापाई की और उसके बाद में पथराव हुआ, फिर लाठी डंडे चले और उसके बाद में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे के वाहनों को आग लगाई और इस मामले में अब एसपी ने जो शुरुआती जांच करने के बाद में थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। माकड़ोन थाना अंतर्गत कृषि उपज मंडी चौराहे पे एक समाज के द्वारा एक महापुरुष की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसमें दूसरा समाज के लोगों द्वारा जो किसी अन्य महापुरुष की मूर्ति स्थापित करना चाहते थे, उनके द्वारा स्थापित मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की गई है, जिससे मौके पर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें जो है पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंच के स्थिति शांत कराई। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है। जिले से अतिरिक्त पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर महोदय मौके पर पहुंचे हैं। घटनाक्रम में एक माकड़ोन थाने के सब इंस्पेक्टर को चोट आई है, जिनका उपचार कराया जा रहा है। इस घटनाक्रम में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर थाना प्रभारी माकड़ोन को निलंबित किया गया है। सर, इसमें वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है। बाकी जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उन विषय पर जांच की जा रही है।
बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। वहीं पर जीतू पटवारी ने कहा है कि दो महापुरुष है और अपना अपना योगदान दोनों का ही रहा है। ऐसे में दोनों की प्रतिमा की स्थापना अलग अलग जगह होना चाहिए और दोनों ही पक्षों को बैठाकर इस पूरे मामले में समझौता करवाना चाहिए, या तो सीएम को खुद इस मामले में बीच में आना चाहिए, क्योंकि सीएम शिवराज का गृह जिला ये आता है और ऐसे में उन्हें ही बीच में आकर इस मामले में समझौता करवाना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों के नाम पर यह लड़ाई होना ठीक नहीं है। उज्जैन में जी उज्जैन में आज ही संज्ञान में आया है कि सरदार पटेल साहब की मूर्ति पर भी ट्रैक्टर से हमला किया गया। ऐसे ही बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को भी पत्थरों से मारा गया। दोनों निंदनीय कृत्य है। मैं आदरणीय मोहन यादव जी से अनुरोध करता हूं, दोनों महापुरुष देश की आज़ादी और देश की उन्नति में सहायक थे। एक लौह पुरुष थे, एक संविधान के सबसे बड़े रचयिता थे। आप सरकार पूरे वाक्य को संज्ञान में ले, बीज बचाव करें, दोनों महापुरुषों की मूर्तियों का सही जगह स्थापित हो और समाज में संवेदनशीलता बनी रहे, इसके लिए सरकार प्रयास करे। और मैं भी अपील करता हूं, कांग्रेस भी अपील करती है कि हर समुदाय के वो साथी जिनको अपने महापुरुष से प्यार है, दोनों देश के महापुरुष हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि सूझबूझ और समझ से, सकारात्मकता से आप लोग संयम रखें और आपस में मिल बैठ के निर्णय लें। दिग्विजय सिंह जी ने डेमो दिया है। भाई साहब, उज्जैन की में जो घटना हुई है, किस तरीके से देखते हैं? मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, बावजूद उसके इस तरह की अव्यवस्था है। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मकड़ाना में जैसे जिस तरह से अभी जो मुझे पता चला है, मेरी जानकारी में आया, मेरी जो संज्ञान में आया है कि अब उज्जैन तो मैं समझता हूं कि स्वयं मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और उनको खुद को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और देखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर किसी तरीके से न बिगड़े और दोनों समुदायों के बीच में ये जो बात जो चल रही है कि अंबेडकर जी की सरदार पटेल जी की स्टैचू तोड़ दी गई है, जिस तरह से संज्ञान में जो बात आई है कि रातों रात लगाई थी और दूसरे पक्ष ने तोड़ दी गई है, दूसरे पक्ष वहाँ चाहते हैं कि अंबेडकर साहब की स्टैचू लगना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पहले मुख्यमंत्री जी ने इसको देखना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए और कोई जनहानि नहीं होना चाहिए और इस मामले को जल्द उनको सुलझा लेना चाहिए। वैसे इसमें प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होता है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे बिना बातचीत करे इस तरह की प्रतिमा लगाया जाना और उसका गृह जिले में ही टूट जाना, क्या प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं करना? नहीं, देखो, बिल्कुल ये स्थानीय लेवल का मामला है और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि ये तो वहीं से मुख्यमंत्री जी आते हैं। मुख्यमंत्री जी का अपना खुद का स्थानीय जिला है और उनको इसको बहुत जल्द सुलझा लेना चाहिए, जिससे कि और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल रहे, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं और बहुत जल्द इसका समाधान मुख्यमंत्री जी को और उनके कार्यकर्ताओं के साथ में निकाल लेना चाहिए और शासन प्रशासन ने किसी भी तरीके से कोई पार्शलिटी नहीं करना चाहिए और कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए और कोई और बड़ी स्थिति नहीं बने, इसलिए बहुत जल्द इसका समाधान निकालना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी